तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज जो है हम क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आइटम रिसिप्ट बनाते हैं। ये किस तरह से हम जो है जो हमने परचेज ऑर्डर भेजा था, अब वो हमारी जो इन्वेंट्री है, हमारा जो स्टॉक है जिसका हमने परचेज ऑर्डर अपने वेंडर को भेजा था, अब वो आइटम जो है हमें रिसीव हो रहा है, बट वो जो है हमें विदाउट बिल रिसीव हो रहा है। जब विदाउट बिल रिसीव होता है आइटम कोई भी, तो क्विक बुक्स में उसे आइटम रिसिप्ट कहते हैं। तो इसी हिसाब से हम परचेज ऑर्डर की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी चेक करते हैं, देखते हैं कौन सा आइटम जो है हमने मंगवाया था और अब जो है हमने उनको रिसीव करना है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं IB टेक फोरम। आज हमारी क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 15 है और आज हम इसमें आइटम रिसिप्ट बनाने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सकें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर में जाते हैं। अगर हम वेंडर के ऊपर क्लिक करें तो हम चेक करते हैं कि कौन सा परचेज ऑर्डर जो है किस वेंडर के अगेंस्ट बना हुआ है। देखिए सबसे टॉप पे सिलेक्टेड है फैजान अली के नाम से। तो अब यहाँ पे आप इससे रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो है ये एक परचेज ऑर्डर बना हुआ है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो परचेज ऑर्डर आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है हाईलाइटेड है, यहाँ पे देखिए मार्क एज अ क्लोज। अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर दें तो यहाँ पे जो है वो क्लोज लिखा हुआ आएगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी तक हमारा परचेज ऑर्डर जो है वो क्लोज हुआ नहीं है, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर नहीं सकते। जब हम आइटम रिसीव कर लेंगे, बिल पेमेंट कर लेंगे, उसके बाद जो है हम इसको क्लोज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है बिल पेमेंट के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाता है। तो इसी हिसाब से जो है हम सबसे पहले एक और भी चीज़ चेक कर लेते हैं। अगर हम बिल ट्रैकर में जाएं, देखिए एक चीज़ मैं आपको इसमें से भी समझा दूं। ये बिल ट्रैकर है, ये इनकम ट्रैकर है। जब हम परचेज ऑर्डर या इन्वेंट्री के ऊपर काम करते हैं, परचेजिंग के ऊपर काम करते हैं, तो वहाँ पे होता है बिल ट्रैकर। ठीक है, आपने बिल ट्रैकर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे कितना बिल आपने देना है, कौन सा परचेज ऑर्डर आपने जो है वो भेजा हुआ है, क्या इन्वेंट्री रिसीव हुई है, कौन सी आइटम रिसिप्ट बनी है, विदाउट बिल, विद बिल, ये सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप जो है सेलिंग के ऊपर काम करते हैं, सेल करते हैं, तो वो होता है इनकम ट्रैकर। जो आपके पास इनकम रिसीव होनी है या अभी तक नहीं हुई या हो गई है, वो सारी डिटेल आपको जो है इसमें मिलती है। तो इसमें जो वो सारे ग्राफ बने हुए। अब जब हम सेलिंग के ऊपर काम करेंगे तो ये ग्राफ किस तरह से चेंज होना शुरू होता है वो आने वाली वीडियोस में जो वो आपको नज़र में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ बिल ट्रैकर के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे 15,90,000 के हमने जो है आइटम जो है उनका परचेज ऑर्डर हमने भेजा हुआ है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे जो है ये सारी ट्रांजैक्शन उनकी जो है चल रही होती हैं। जितने भी अब हम आगे इसके ऊपर काम करेंगे फैज़ान अली से या किसी भी परचेज ऑर्डर से, किसी भी वेंडर से रिलेटेड, तो उसी वेंडर से रिलेटेड वो सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे भी शो होती रहेंगी। तो आप वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं इसमें। अब अनपेड बैलेंस है, जब हम बिल रिसीव कर देंगे और अभी तक हमने पे नहीं किया तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ओवरड्यू है कि पेमेंट जो है वो 10 दिन में करनी थी, 15 दिन हो गए अभी तक हमने नहीं की, तो उस हिसाब से इन्हीं वीडियोस में ही जो है वो आगे आएगा। तो हम यहाँ पे देखिए इसको ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करते हैं। ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है इसके अगेंस्ट परचेज ऑर्डर बना हुआ है। अब जब हम आइटम रिसिप्ट बनाएंगे ना तो इसकी आइटम रिसिप्ट भी यहाँ पे शो हो जाएगी और यहाँ पे भी जो है वो शो हो जाएगी इस तरह से। तो हम सबसे पहले जो है वो रिसिप्ट बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे है रिसीव इन्वेंट्री। अब हमें आइटम रिसीव हो रहा है तो इस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, वो बोल रहा है रिसीव इन्वेंट्री विद बिल, रिसीव इन्वेंट्री विदाउट बिल। तो फिलहाल हम विदाउट बिल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, वेंडर सेलेक्ट करूँगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे जो है वो एक जो है वो ऑप्शन दे देगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फैज़ान अली है। जैसे मैंने फैज़ान अली सेलेक्ट किया तो उसने बोला कि ये परचेज ऑर्डर पहले से जो है इसमें बना हुआ है, इसके अगेंस्ट आपने जो है इन्वेंट्री को रिसीव करना है। तो वो बोला ओपन परचेज ऑर्डर एग्जिस्ट फॉर दिस वेंडर, डू यू वांट टू रिसीव अगेंस्ट वन और मोर ऑफ दीज ऑर्डर्स। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक और ऑप्शन शो करेगा कि ये वाला परचेज ऑर्डर इस डेट को बना हुआ है इसी वेंडर के अगेंस्ट। तो मैं इसको जो है वो यहाँ से टिक कर दूंगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास वही सारी डिटेल इसमें जो है ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आइटम है, ये जो है इसकी डिटेल है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये इतने आइटम है। तो मैं इसको जो है सेव करता हूँ। तो अब वो यहाँ पे बोल रहा है कि यू मस्ट असाइन अ साइड टू एवरी लाइन
आइटम विद एन इन्वेंट्री और असेंबली। तो यहाँ पे वो बोल रहा है साइट को जो मेंशन करें, क्योंकि ये हमने वहाँ से जो है इसको इनेबल कर दिया हुआ है, तो इसको हम बाद में जाके डिसेबल भी कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास वो लाइंस जो है, वो साइट जो है बनी हुई है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। बोले डू यू वांट टू यूज़ दिस साइट ऑन ऑल इन्वेंट्री आइटम्स ऑन दिस फॉर्म, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर येस करता हूँ। येस करूँगा, अब मैं इसको सेव एंड क्लोज करूँगा, तो हमारे पास जो है वो आइटम रिसिप्ट बन जाएगी। एक और चीज़ इसी आइटम रिसिप्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम आइटम रिसिप्ट बनाते वक्त भी उसमें बिल को इंसर्ट करना चाहें, तो वो आइटम रिसिप्ट जो है वो बिल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आ गया हुआ है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक जो है देखें बिल रिसिप्ट, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स के ऊपर आपने टिक करना है। टिक करेंगे तो ये आइटम रिसिप्ट जो है वो बिल में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन हमारी बिल की जो है वो नेक्स्ट वीडियो है, क्योंकि हमने आइटम रिसिप्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें चेक करनी है कि क्या क्या इफेक्ट जो है वो पड़ता जा रहा है। अब यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, पहले परचेज ऑर्डर था ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में, अब जो है वो आइटम रिसिप्ट है। नेक्स्ट हमारा जो है वो बिल है, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। हम बिल ट्रैकर में जाके देख सकते हैं क्या जो है वो चेंजिंग आई है। देखिए यहाँ पे अनपेड बैलेंस है, अभी हमें बिल रिसीव नहीं हुआ, तो उसके बाद हम जो है ये हमारा पेबल में चला जाएगा। हम अब इसको जो है वो पे करेंगे। तो यहाँ तक जो है हमारी वीडियो एंड होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बिल के ऊपर काम करते हैं, बिल रिसीव करते हैं और हम अपने परचेज ऑर्डर को जो है वो क्लोज करते हैं, यानी इन्वेंट्री रिसीव का जो चैप्टर है वो हम क्लोज करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।